महंगाई अरूज पर है, क्या समझते हैं, क्या मामलात हैं? महंगाई की वजह करप्शन है। जब तक इस मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी, सूरत हाल ये है कि इस गवर्नमेंट से ये कहें कि ये प्लाटों पे टैक्स ना लगाएं। प्लाटों पे टैक्स लगेगा, इन्वेस्टर भाग जाएगा। हाँ, हर एक के अंदर होना चाहिए कि वो सच बोले। इन 6 महीनों में जितना मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, शायद दुनिया की या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। इधर ध्यान ही कोई नहीं है सरकार का। ध्यान मतलब वो अभी मैं हंस रहा था कि जनरल इलेक्शन की बात हो रही, इधर जनरल्स के इलेक्शन हो रहे हैं। डीलर एसोसिएशन में या डीलर मार्केट्स में बहुत बड़ा नाम है सलार एसोसिएट जी। बहुत अच्छी ओपनिंग उन्होंने सेरेमनी की है और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और तरक्की नसीब करे। टाइम में कारोबार बहुत अच्छा था, बिल्कुल रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत काम हो रहा था, लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तो कारोबार बिल्कुल नहीं है। DHA 2 में सालार एस्टेट एंड बिल्डर्स के नए ऑफिस सेक्टर डी टीपू बुलेवार्ड अलकोसर प्लाजा नंबर 7 फर्स्ट फ्लोर का इफ्तिताह कर दिया गया। ऑफिस के CEO मोहम्मद इदरीस और इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर वकार यूसुफ हैं। सालार एस्टेट एंड बिल्डर्स का इफ्तिताह सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अजमल बलोच और सदर अंजुमन ताजरान PWD चौधरी रियासत अली ने किया। राना आसिफ अजीज, नायब सदर PTI ट्रेडर्स विंग इस्लामाबाद रीजन बिलाल अब्बासी, चीफ ऑर्गेनाइजर जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक सरदार एजाज सोदोजई, रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा आफ्ताब, सदर रेका कर्नल आसिफ कियानी, कर्नल खालिद, कर्नल अतहर, कर्नल तनवीर, कर्नल नासिर, मेजर मसूद, चेयरमैन DHA वैली एसोसिएशन बाबर डार, जनरल सेक्रेटरी वैली मिर्जा शाहिद, वैली ओहदेदारान में शेख नईम, जी मकसूद, चौधरी दिलावर, साबिक सदर रेका चौधरी फर्रुख हमीद, चेयरमैन ओकाड़ा ग्रुप मेजर मकसूद, चौधरी शफकत, अब्बास शाहीन समेत ताजरों, रियल इस्टेट और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर मेहमान खुसूसी अजमल बलोच, चौधरी रियासत अली और CEO मोहम्मद इदरीस ने खबरनामा TV से गुफ्तगू की। देखते रहिए खबरनामा TV, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन। खबरनामा TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पेज लाइक करें ताकि इस किस्म की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। तक ऐसा कोई काम नहीं होगा। अब देखिए रियल एस्टेट पे हम पे FATF की कदगन लगी रही, कारोबार तबाह रहे लोगों के। FATF क्या है कि हम दहशत गर्दों को पैसे दें। और भाई हमें बताएं तो सही, दहशत गर्द कौन है? आपने कहा ये तालिबान दहशत गर्द हैं, यही कहा ना, और हम पे FATF की कदगन लगा दी। आपने खुद कहा ये अब तालिबान है, आपने अमेरिका ने साइन किए कि ये तालिबान है, तो उनको कबूल किया, उनको वापस ला दे। पे क्यों कहा था भाई वो दहशत गर्द हैं? वो नहीं है दहशत गर्द, वो अल्लाह के बंदे हैं। इन्होंने कहा नहीं जो भी दाढ़ी वाला है, पगड़ी वाला है, वो दहशत गर्द है। तो FATF ने हमारे कारोबारों को, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट को तबाह किया। अब फिर से इन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार पे बहुत सारे टैक्स लगा दिए हैं कि आप प्लाट ख़रीदेंगे उस पर इतना टैक्स है। वो भाई अब इससे फिर नीचे जा रहे हैं हम। एक ही ये सेक्टर था जिसमें हम ऊपर जा रहे थे, इसको भी इन्होंने रोक दिया है। अब हमारे मुआशी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इस वक्त मुल्क का दुकानदार, मुल्क का ज़मींदार और मुल्क का सनतकार तीनों मुश्किल में है। जब तक ये खुशहाल नहीं होंगे, मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता है। अच्छा अजमल साहब, PTI की गवर्नमेंट रही है, तब कारोबार की क्या सिचुएशन थी? और ये तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं PDM को बने हुए, इनकी हुकूमत है, अब क्या मामलात हैं कारोबार के, किस तरह से सिचुएशन है? तो बेस्ट पहले था या अब मामलात सेट हैं? देखें, पहले ऐसे लगता था, लोगों ने समझा कि इमरान खान ने सारा कुछ तबाह कर दिया, लेकिन अब पता चला नहीं वो तो ठीक था कि भाई पेट्रोल 150 रुपये था, डॉलर 170 रुपये था, अब दोनों 250-250 रुपये हैं। और पता चला जनाब टार्जन की वापसी हो रही है साग डार साहब की, वो जब आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, डॉलर 100 रुपये का हो जाएगा, पेट्रोल 100 रुपये का, पता नहीं हर चीज़ तब्दील हो जाएगी। तो वो टार्जन की वापसी से कुछ नहीं हुआ है। बिज़नेस में इस वक्त जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोसाइटीज़ में, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, जब तक एक आवाज़ उठनी चाहिए रियल एस्टेट से कि जब तक आप ये जो FATF की कदगन लगाई गई थी वो बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुई है। वो सारा क्रेडिट पिछली हुकूमत को जाता है, उन्होंने ख़त्म कराया है। अभी सूरत हाल ये है कि इस गवर्नमेंट से ये कहें कि ये प्लाटों पे टैक्स ना लगाएं। प्लाटों पे टैक्स लगेगा, इन्वेस्टर भाग जाएगा। फिर क्या होगा? वो डॉलर ख़रीदेगा, वो सोना ख़रीदेगा, जो चीज़ें छुप सकती हैं उनको ख़रीदेगा, वो महंगी हो जाएंगी, ये सस्ता हो जाएगा। एक ही सेक्टर है इस वक्त मुल्क में, रियल सेक्टर, जिससे कारोबार चल रहा है, चहल पहल है। लोग रोज़ाना सौदे जब करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो चहल पहल ही होती है ना। तो वो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम उधर ही खड़े होंगे जिधर इस वक्त दुकानदार खड़ा है।
ज़मींदार खड़ा है और सनतकार खड़ा है। ये भी हमारे साथ फिर उसी तरह फिर आपको याद होगा एक वक्त में इन्होंने रक्षा भी चलाया रियल एस्टेट के लोगों ने, टैक्सियाँ भी चलाई हैं। तो अब फिर से कहीं वापस ना जाना पड़े, ये हुकूमतों ने फैसले करने होते हैं। और पब्लिक, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है, जब तक आप सड़क पे नहीं आएंगे, आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो आपकी सुनेगा कोई नहीं। मीटिंगों से कुछ नहीं करते हैं, मीटिंगों से वही हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करना ही नहीं चाहती है, उसकी मौजें लगी हुई हैं। एक एक ब्यूरोक्रेट पे 10-10 लाख रुपए महीने का खर्च हो रहा है, हमारा टैक्स खर्च हो रहा है, वो खा रहे हैं। सियासतदान हैं तो वो 10 अरब रुपये महीने की तनख्वाह लेते हैं सारे मराद मिला के। तो ये मुल्क पे बोझ है। देखिए, मुल्क पे बोझ ख़त्म होना चाहिए। गैस मुफ्त है, पेट्रोल मुफ्त है, गाड़ियाँ मुफ्त हैं, मोबाइल फ़ोन मुफ्त हैं, हर चीज़ की मौज लगी हुई है। तो जब कुछ लोगों की मौज लगी हुई है और कुछ मुसीबत में है, उनकी मौज के लिए हमारे ऊपर रोज़ाना बिजली के रेट महंगे हो रहे हैं। अगले दिन भी हमने एहतजाज किया ओगरा के ख़िलाफ़। वो क्या कर रहा था कि जो टैरिफ 1200 का है उसको 4700 रुपये कर रहा था। और भाई 4700 रुपये जब आप कर दे तो रोटी 50 रुपये की होती, गरीब आदमी किधर से गुजारा करता। ये वो चीज़ें हैं जिनको ठीक करना है। ये जब तक कोई ऐसा मुजाहिद नहीं आएगा ना इस मुल्क में जो चाहेगा कि भाई ये गुर्बत को सही मानों में ठीक करना है और अमीरों से ये चीज़ें छीननी है। 6-6 करोड़ की गाड़ियाँ, मुझे बताएं कौन सा MNA, कौन सा MPA, कौन सा मिनिस्टर, कौन सा ब्यूरोक्रेट जिसके पास 6 करोड़ से कम गाड़ी है। 30-30 हज़ार रुपये का रोज़ाना पेट्रोल मुफ्त में डलता है। तो ये मौज है हमारे ऊपर। जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, खुशहाल नहीं हो सकता। अच्छा अजमल साहब, इस बयानिए पे पूरी ताजर बरादरी जो है वो एक प्लेटफार्म में पे है या फिर PDM और PTI की तरह अलग अलग हैं? नहीं, देखिए ताजर हम गैर सियासी लोग हैं, लेकिन सच बात तो करनी होती है ना। हर एक के अंदर होना चाहिए कि वो सच बोले। इन 6 महीनों में जितना मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, शायद दुनिया की या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। इधर ध्यान ही कोई नहीं है सरकार का। ध्यान मतलब वो अभी मैं हंस रहा था कि जनरल इलेक्शन की बात हो रही, इधर जनरल्स के इलेक्शन हो रहे हैं। आज की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जी हमारे भाई हैं जी हाजी इदरीस साहब, सलार एसोसिएट के नाम से ये कारोबार कर रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दिन रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और बहुत मेहनती इंसान हैं, इन्होंने ज़मीन लेवल से ये काम उठाया था, लेकिन आज इनका एक डीलर एसोसिएशन में या डीलर मार्केट्स में बहुत बड़ा नाम है सलार एसोसिएट जी। आज हमारे भाई उन्होंने एक नया ऑफ़िस का यहाँ पे इफ्तिताह किया है DHA 2 में। एक ऑफ़िस ऑलरेडी मौजूद है इनका DHA J ब्लॉक में, सलार स्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ओपनिंग उन्होंने सेरेमनी की है और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और तरक्की नसीब करे। सलार स्टेट एंड बिल्डर्स का फ़ेज़ 2 DHA में इफ्तिताई तकरीब मुनक्कद की गई। मेरे साथ मौजूद हैं इसके आनर, इनसे जानते हैं क्या नौबत पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त महंगाई अरूज पर है, खाने पीने की तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है, कारोबारी हालात ख़राब हैं, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अपनी रियल एस्टेट का ऑफिस खोल लिया? क्या करेंगे रियल आगे? एस्टेट हम ऑलरेडी 8-10 साल से कर रहे हैं। ऑफिस हमने चेंज किए हैं, तो बाकी गेट टुगेदर किया है दोस्तों के साथ। तो क्या आपको क्या लगता है कि अभी जो इस्लामाबाद के अंदर क्या सिचुएशन है कारोबार की? कारोबार तो काफ़ी स्लो है, लेकिन हम अच्छे की उम्मीद है कि टाइम टू टाइम इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। इन्वेस्टर जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, बहुत से लोग देखते हैं हमारे मीडिया को, जो देख रहे हैं उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बस अच्छे की उम्मीद रखें। अच्छे की उम्मीद रखें। आपको क्या लगता है कारोबारी मामलात कब तक सेट हो जाएंगे? यार ये गवर्नमेंट थोड़ी स्टेबिलिटी मुल्क में आ जाए तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। जो इससे पहले गवर्नमेंट थी PTI की, उसके दौर में क्या सिचुएशन थी कारोबार की, कैसा कारोबार चल रहा था और अब में क्या डिफरेंस है? PTI के टाइम में कारोबार बहुत अच्छा था, बिल्कुल रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत काम हो रहा था। लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तो कारोबार बिल्कुल नहीं है। ये कारोबार की तरफ रुझान इनका ज़्यादा है या अपनी करप्शन की तरफ? इनका तो करप्शन माफ़ करवाने की तरफ ही है। करप्शन माफ़ करवाने की तरफ है।